everyone, if you too become speechless after reading thick biology books and different terms, then this video is for you. Today I have brought some notes that will make your study easier. If you revise these notes, then you no need to read any NCERT book because every concept will be cleared. So before starting the video, make sure you subscribe our channel so that you should get notifications of another videos. So let's start. So our today's chapter is the living word. So what is living word? लिविंग वर्ड में आता है वो चीज़ जहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स, वो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. द लिविंग वर्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग देयर आर सम फीचर्स दैट आर इम्पेरेटिव. सो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है, हम उसको कैसे लिविंग मानते हैं, उसमें कुछ फीचर्स हम देखते हैं जिसकी वजह से हम उसको लिविंग मानते हैं, है ना. सो आज हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास है ग्रोथ, reproduction, tactile sensation, ability to sense the environment, metabolism, self-organize, mortality. सो देखिए, ग्रोथ, अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो वो ऑब्वियसली ग्रो करेगी. हम जब छोटे थे, अब हम बड़े हुए हैं, है ना. सो हमने भी ग्रो किया है. सिमिलरली जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, सब ग्रो करते हैं. सो दिस इज़ करेक्टरिस्टिक कि वो एक लिविंग थिंग है. नाउ नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन. जो भी चीज़ लिविंग है वो रिप्रोड्यूस करती है. सो रिप्रोडक्शन को हम एक लिविंग थिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म है जो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. कुछ ऑर्गेनिज्म है वो अनएबल होते हैं टू रिप्रोड्यूस. सो रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल बट नॉट अ लिविंग करेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और टेक्टाइल सेंसेशन. सो जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो ऑब्वियसली जो उसका इन्वायरमेंट है उसको सेंस कर पाता है. उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपना जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस कर पाए. जैसे हमें कोई टच करता है, जहाँ कोई पिंच करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. हमें पता लगता है कि हमें किसने पिंच किया है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म. तो जो चीज़ लिविंग है, हमारे सेल्स के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. सो वो मेटाबॉलिज्म होगा. नेक्स्ट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज. हम खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं. मान लीजिए अगर हमारी कहीं चोट लगी है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो खुद ब खुद क्या बनाती है, प्लेटलेट सेल की फॉर्मेशन करती है, जो हमारे सेल्फ ऑर्गेनाइज के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्टेलिटी. जिस चीज़ ने बर्थ लिया है, अगर वो चीज़ लिविंग है, ठीक है, तो लिविंग चीज़ बर्थ लेगी. सो वो उसकी डेथ होनी है. सो दिस इज़ मॉर्टेलिटी. एक करेक्टरिस्टिक है कि हम लिविंग हैं. सो जो सब और प्रोसेसेस है वो किस में होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में होते हैं. सो प्रोटोप्लाज्म इज़ द सेल इन द प्लांट्स. ठीक है. एंड हग्सले राइटली कॉल्ड इट एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. सो हग्सले राइटली है जो एक साइंटिस्ट है, उसने इन सब चीज़ों को क्या क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ एंड इज नॉट द लिविंग मैटर. सो इसमें सब प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं लाइफ की जो ज़रूरी है. ठीक है. सो इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग मैटर. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो biodiversity is the variation among living organisms from different sources including terrestrial, marine and desert ecosystems and the ecological complexes of which they are part. The term is used as a part of classification. So biodiversity क्या है, सबसे पहले biodiversity है सब living things. एक एरिया में हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ है वो सब क्या आती है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारी कौन कौन से आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के हमारे अंदर आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं. एवरीथिंग हमारा काम में आता है डाइवर्सिटी में, ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर. सो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ को नेम देना. ठीक है. सो सिमिलरली हम प्लांट्स, एनिमल्स को ह्यूमंस की तरह, जैसे हमारे अलग अलग नेम होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के भी अलग अलग नेम होते हैं. ठीक है. सो उनको नेम देने को ही हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर. सो नॉमेनक्लेचर द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म एज आई टोल्ड यू. ओके. सो इसमें कौन से नेम देते हैं हम, साइंटिफिक नेम. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि हम इसमें साइंटिफिक नेम्स देते हैं. ठीक है. सो ICBN and ICZN were advanced to appoint scientific name for plants and animals. So जो ICBN है और जो ICZN है, इसमें जो ICBN है उसने नेम देने हैं टू द प्लांट्स एंड जो ICZN है उसने नेम देने हैं टू द एनिमल्स. ओके.
सेपरेटली इन दोनों को नेम देते हैं। साइंटिफिक नेम के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक हमारा होता है जेनेरिक नेम और एक होता है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। सो जो अरेंजमेंट है ये पूरा जेनेरिक और साइंटिफिक नेम, इसको हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्लस लाइनस ने। सो जैसे हमारे पास एग्जांपल है होमो सैपियंस। सो होमो सैपियंस में हमारा जो होमो है दैट इज़ द जेनेरिक नेम, एंड जो हमारे पास सैपियंस है दिस इज द स्पीसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज नेम। ओके, सो इसको हम राइट कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। सो ईच नेम के 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास है मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका इज़ व्हाट? दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट स्पीसी। एंड मैंगिफेरा इंडिका में क्या होता है हमारे पास? मैंगिफेरा इंडिका में जो हमारा मैंगिफेरा है दिस इज़ द जीनस नेम, एंड जो इंडिका है वो क्या है? स्पीसीज़ का नेम है। हम इसको जब एक्सप्रेस करते हैं हम इसको इंडिपेंडेंटली लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं एंड ठीक है, और इटैलिक्स में इसको प्रिंट करते हैं, एंड जो नेम्स है उसको हम लैटिन में लिखते हैं। जेनरिक नेम जो है वो अपर केस के साथ बिग होता है और जो बिगिन होता है, स्पेसिफिक नेम है लोअर केस के साथ। देन मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर केस एंड लोअर केस? ओके, यू नो। सो जो अपर केस का मतलब हमारे पास कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक लोअर केस का मतलब हमारे पास क्या है? स्मॉल लेटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। So classification it is the process of assigning creatures in assigning classes or groups considering some definite characteristics. So classification का मतलब क्या है? classification का मतलब है हम एक different taxa को एक different name देते हैं, उसको classify करते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है उसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उनको लिखते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस के, डिफरेंसेस के बेस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे हमारे पास 5 किंगडम्स होते हैं तो हम उनको कैसे क्लास, जैसे मैं इस बारे में हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास है मोनेरा, ओके, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है एंड प्लांटेई है एंड एनिमेलिया है। सो जो है ये क्लासीफाई किया होता है, जिसमें हम, जैसे मोनेरा है जिसमें हम सारे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ग्रीन एलगी सब लिखते हैं। प्रोटिस्टा में हम सब अमीबा, पेरिमीशियम जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे फंगाई में यीस्ट, प्लांटाई में जो भी मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स एंड एनिमल में हेटरोट्रॉफिक नो सेल वॉल जैसे जो होते हैं, ठीक है, उनको हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो इनको ऐसे हम क्लासीफाई करना इनटू डिफरेंट टैक्सा को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हमारे पास है टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी जो है वो 2 वर्ड्स से बना है। सो टैक्सोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स दैट इज टैक्सिस एंड नॉमी। सो टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट एंड नॉर्म्स का मतलब है लॉ। सो अरेंजमेंट, हम इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and organization of life forms considering the inner and outer cell structure, biological data, environment process. सो इसमें हम किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम कोई नेम देते हैं, या उसको हम किसी भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी फाइलम वगैरह जैसे रैंक्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम उसका क्या क्या देखते हैं? उसके लिए हम इसकी इनर आउटर अपीयरेंस देखते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, बायोलॉजिकल डाटा एंड उसके जो एडवांसमेंट प्रोसेस है वो चेक करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 7 हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। सो कौन कौन सी है हमारे पास? किंगडम, ठीक है, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिस्टेमैटिक्स। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टेमैटिक्स? सो सिस्टेमैटिक्स का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट, किसी चीज़ का बहुत अच्छे से ऑर्डरली अरेंजमेंट होना, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी क्या है? नेमिंग प्लस क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। हमने नेमिंग देनी है और ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? क्लासीफाई करना है, ठीक है। सो इसमें क्या हमने नेमिंग देनी है और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दिस टैक्सोनॉमी एंड उनके बीच में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग लाइफ फॉर्म्स इन एसोसिएशन विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, अरेंजमेंट एंड एवोल्यूशनरी कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो हमने बताया कि एवोल्यूशनरी कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम
क्लासिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो हमने मेन सिस्टमेटिक्स का क्या स्कोप है, हमने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना, उसको नॉमेनक्लेचर, उसको एक स्पेसिफिक नेम देना, क्लासिफिकेशन करना, उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में पुट करना। ठीक है, so this is our text systematics, and if question comes that who is the father of systematics, so this is Carl Linnaeus, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है Linnaeus। ठीक है, Linnaeus। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब होता है लेवल और रैंक। ठीक है, कोई भी लेवल और रैंक जो हमने क्लासिफिकेशन करनी है, हेरिडिटिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर कोई लेवल और रैंक होना, उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। सो इट डिपेक्ट्स द रैंक और लेवल इन द हेरिडिटल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास क्या है, हेरिडिटल अरेंजमेंट होता है। 7 मैंडेटरी कैटेगरीज है हमारे पास। ठीक है, सो कौन कौन से हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो हमारे पास है किंगडम, डिवीज़न, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं किंगडम को। सो किंगडम जो है सबसे लार्जेस्ट हमारे पास कैटेगरी कौन सी है? किंगडम इंक्लूड्स डिफरेंट फाइल ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या आ जाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम और डिवीज़न। सो ये जैसे हमारे पास सबसे ऊपर किंगडम है, सो जो और रिलेटेबल होगी उसको हम फाइलम में डाल देंगे, जो और रिलेटेबल होंगे उसको क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, फिर एक डिफरेंट जीनस, फिर एक स्पीसीज। ओके, सो फाइलम हमारा वर्ड यूज़ होता है फॉर द एनिमल्स एंड डिवीज़न हमारा यूज़ होता है फॉर द प्लांट्स। सो इसमें है उनके मेजर बॉडी प्लान्स के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि कॉर्ड डाटा, जिसमें हमसे जैसे हमने इसमें कॉर्ड डाटा डाल दिया। कॉर्ड डाटा वो ऑर्गेनिज्म है जिनके सबके पास क्या है, बैकबोन होती है। ठीक है, तो वो डाल दिए हमने। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। फर्दर अब फाइलम के बाद हम इसको क्लास में डाल देते हैं जो और ज़्यादा फैमिलियर स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, उनको हम क्लास में डाल देते हैं। जैसे अब इसकी क्लास जैसे मैमिलिया। ठीक है, क्लास जैसे मैमिलिया के अंदर कौन कौन से सब मैमल, जैसे ह्यूमंस, डॉग, कैट, सब मैमिलियाज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर, जो और ज़्यादा फैमिलियर स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ठीक है, उनको हम ऑर्डर में डाल देते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स फ्यू रिलेटेड फैमिलीज, जिसमें मोर फैमिलीज आ जाती हैं, वन और मोर। ठीक है, विद सिमिलर का, जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं प्रीमेट्स। ठीक है, जिसमें प्रीमेट्स कौन कौन से हो गए हमारे पास, ह्यूमंस, मॉन्कीज, एप्स। ठीक है, वो प्रीमेट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास फैमिली, जिसके और फैमिलियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके रिलेटेड जेनेरा, जो जेनेरा है वो क्या है, रिलेटेड है। सो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, होमिनिडाई। होमिनिडाई स्पेलिंग इज देयर HOMINIDAE इज होमिनिडाई। ठीक है, सो इसके अंदर क्या कौन से आ जाते हैं, मैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी। ठीक है, सो ये सब आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जीनस। सो जीनस है गैदरिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल कैटेगरीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब और ज़्यादा रिलेटेड जो एनिमल्स कैटेगरीज है और उनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम। जैसे स्पीसीज़ के हम इसको जीनस का कह देते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ का रिलेटेड ग्रुप है उसको हम जीनस में डाल देते हैं। जैसे कि होमो। ठीक है, सो हमने जीनस में जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी किसकी, होमो सैपियंस की। ठीक है, सो उसमें जो होमो है वो क्या है हमारे पास, जीनस, एंड सैपियंस क्या है हमारे पास, उसकी स्पीसीज़ है। नाउ व्हाट इज स्पीसीज़, द लास्ट, इट्स द essential unit in classification. Species refer to the individual from any animal group that are the related, obtained from a typical ancestor which can inbreed to produce offspring which are fertile. ठीक है, सो इसमें कौन सा आ जाते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंसेस्टर है उनका, जो एक स्पीसीज है उनका एक पर्टिकुलर क्या है, एंसेस्टर है। ठीक है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जिसमें जो है उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं। ठीक है, इसमें हम ये में डालते हैं कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। जैसे कि सैपियंस हमने अभी पढ़ा, होमो सैपियंस में सैपियंस वो हमारी इसकी स्पीसीज आ गई। सो थैंक यू। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो इफ़ यू वांट द टॉपिक्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स मिल जाए तो हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसका लिंक नीचे है वीडियो में, उसको प्लीज़ आप फॉलो कर लें टू गेट द नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।